अपने आप से संवाद आत्मविश्वास की एक लंबी सीढ़ी को बड़ी जल्दी पार करने का एक तरीका। अपने आप से बात करना आना बड़ा आवश्यक है। मनुष्य इसे मूर्खता मानता है। अपने आप से बात तो पागल करते हैं, समझदार आदमी तो अपने आप से बात नहीं करते। सच तो ये कि जो ऐसा सोचता है वो भी उतना बड़ा पागल है। पागल भी अपने आप से बात करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आवश्यक नहीं कि सभी को जो पागल करते हैं वो मनस्वी ना करते हों। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो बड़े बड़े गहन शोध में लीन रहते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए पागलों का सही व्यवहार है। निर्णय तुम्हें करना है। तुम अपने आप को प्रगति के सोपान पे, प्रगति की यात्रा में आगे ले जाना चाहते हो, आत्मविश्वास से भरना चाहते हो, या इसी मूल्यांकन में पड़े रहना चाहते, कौन क्या सोचता, कौन क्या कहता और मैं क्या ऐसा करता जो सबसे अलग है। अगर इससे ऊपर उठोगे तभी कुछ ऐसा प्राप्त कर पाओगे जो सामान्यतः हर एक के बस का नहीं है। और आत्मविश्वास प्राप्त करना हर उसके बस का नहीं है जो ऐसी क्रियाओं को, ऐसी टेक्निक्स को पागलों की टेक्निक मानता है। उसे उसकी समझदारी मुबारक हो। अपने आप से बात करना वस्तुतः अपने अस्तित्व की गहराइयों को टटोलना है। तुम्हें नहीं मालूम संकोच तुम्हारे अस्तित्व की, तुम्हारे एग्जिस्टेंस के कौन से कोने में छुपा हुआ है। अनजाना सा भय कहां से तुम्हें आकर के डराता है। क्या तुम्हें दिखता है? क्या नहीं दिखता। बस उतना ही तो दिखता है तुम्हें जितना शीशे में या सामने आंखों से। अपने आप को देख पाते हो क्या? अपने आप माने चेहरा नहीं, अपने अस्तित्व को, अपनी सोच को, अपने विश्वास को और अपने भीतर उन अनजाने शत्रुओं को जो तुम में विश्वास को उत्पन्न नहीं होने देना चाहते। क्या देख पाते हो? नहीं देख पाते। इसीलिए ये जो अपने आप से बात करना, अपने आप से संवाद करना, टू टॉक विद योरसेल्फ, उन छिपे हुए शत्रुओं को बाहर ला करके खुली आंखों घूरना और उन्हें परास्त करने की एक विधि है। तुम जब अपने आप से बात करना आरंभ करते हो, आरंभ में तो तुम्हारे भीतर के वो शत्रु छुपे हुए रहते हैं, छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है अगर ये सजग हो गया, अलर्ट, विजिलेंट, जागरूक हो गया तो मरेगा, भगा देगा। इसलिए वो छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं, छिप जाते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देते। पर सामने कब आते हैं? जब तुम्हें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, तुम कोई निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उस समय वो सामने आकर के एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सामान्य अवस्था में तुम अपने आप से बात करना आरंभ करो, अपने आप से संवाद करना आरंभ करो। हाँ, अपना दर्पण तुम्हें बनाना होगा। कौन सा दर्पण? अपने भीतर के उस अदृश्य से मानस मंडल का, द अनसीन माइंड। जो अनसीन माइंड है उसका एक दर्पण, मिरर। वो कैसे बनेगा साहब? शीशा रखने से नहीं। तुम्हारे भीतर के भाव, ऑनगोइंग्स इनटू यू, तुम्हारे भीतर के विचार, फीलिंग्स, इनका दर्पण है जो तुम लिखो अपने बारे में। मैं इस समय ये अनुभव कर रहा हूं। मान लो तुम इस समय अनुभव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है। लिखो, अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है। अब वो जो लिखा गया वो तुम्हारे भाव का, तुम्हारे अनुभव का दर्पण बन गया। वो उसकी एक्सप्रेशन हो गई, एक्सप्रेशन को ही दर्पण। तो डायलॉग विद सेल्फ के लिए तुम्हें एक दर्पण की आवश्यकता है, और वो दर्पण और कुछ नहीं,
अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन लेकर बैठ जाओ और बैठ करके अपने आप को शांत कर लो, स्थिर कर लो, आराम से मोबाइल एरोप्लेन मोड पे डाल दो ताकि कोई इंटरफेयर नहीं करे। नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं, बस तुम और तुम्हारा दर्पण और कुछ नहीं, तुम्हारा मिरर। और अपने आप से अब पूछना शुरू करो। किससे? अपने आप से। ये मान के चलो कि तुम अब एक नहीं दो हो। एक वो जो तुम्हारा अनजाना छिपा हुआ पक्ष है, जो समय समय आके तुम्हें डराता है, तुम्हें संशय, संकोच, हेजिटेशन लाता है, और तुम्हारा एक वो पक्ष जो उससे छूट जाना चाहता है। वन दैट वांट्स टू लिबरेट एंड वन दैट इज द कॉज ऑफ योर एंट्रैपमेंट। उन दोनों को अब अलग बना दो अपने अंदर ही, और अपने उस सजग वाले भाग से अब ये सारा ऑपरेशन चलाओ और उसे कहो कि मैं संकोच में क्यों जाता हूं, क्या चीज है जो मुझे रोकती है। तुम अपने आप से जब प्रश्न करोगे तो वो छिप जाएगा जो तुम्हारे भीतर का संकोच है। पिछली बार की कोई घटना याद है तुम्हें, जब तुम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले थे और आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, तुम झिझक गए, बोल ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाए, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, पहला कदम ही नहीं उठा तुम्हारा। याद है? याद कर लो याद, आराम से याद करो, जल्दी नहीं है। तुम चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके याद करो, जल्दी भागने की नहीं है, क्योंकि ये एक अपने भीतर की सजगता की शल्य चिकित्सा है। इट्स लाइक एन ऑपरेशन विद इन योर ओन अवेयरनेस। सो गिव योरसेल्फ टाइम और याद करो। याद कर लिया? गुड। अच्छा, अब अपने आप से पूछो, मैं उस समय क्यों हेजिटेट कर गई थी? पूछो। उत्तर आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अगर आएगा भी ना, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज आएगा, बहाना। क्योंकि जो भीतर के जो विघ्नकारी शत्रु है ना, एक्सक्यूज बनाने में तो वो मास्टर हैं। असली बात पकड़ में नहीं आने देंगे, एक्सक्यूजेस बना करके तुम्हें बहलाएंगे। वो ये बात थी ना, एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई ठोस कारण है तो बताओ, क्यों संकोच में चले गए, आत्मविश्वास क्यों तुम्हारा खो गया। सोचो। मुझे पक्का है अगर एक्सक्यूज नहीं तो तुम्हें जल्दी से कारण मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? उसके पीछे कारण है। कारण ना मिलने के पीछे कारण यह है कि सत्य है कि कोई कारण है ही नहीं। हेजिटेशन या ये आत्मविश्वास की कमी, एक्सपीरियंस के कारण ना होना वो अलग बात है कि साहब मुझे फला काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अलग बात है। वो तो स्किल का विषय है। स्किल तो डेवलप हो जाती है, यू कैन मास्टर इट, यू कैन परफेक्ट इट थ्रू प्रैक्टिस। बात यहाँ स्किल की नहीं, बात यहाँ निर्णयों की है, टू टेक डिसीजंस। जब स्किल होते हुए भी आप डिसीजन नहीं ले पाते, संकोच में चले जाते हो, हेजिटेट कर जाते हो, कोई कारण नहीं होगा। कोई पिछले जन्म का संस्कार जो तुम्हें आकर के हर बार अपनी ओर खींचता है, तुम अनजाने कारण से रह जाते हो। तुम पूछो अपने आप से, मैं संकोच में क्यों चला जाता हूं? Why do I hesitate when everything is in place? जब सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों आत्मविश्वास की कमी? क्यों? मुझे आज उस क्यों का उत्तर चाहिए। और चेष्टा करो, थोड़ी देर टांग पसार के बैठना पड़े, हाथ पीछे रख के होना पड़े, चाय कॉफी पीनी पड़े, कोई बात नहीं, पर आज अपने आप को जाने मत देना, पूछ के छोड़ना। मुझे कारण बताओ, मुझ में आत्मविश्वास की कमी क्यों है? मुझे आज जान के रहना है क्यों, और ये क्यों इतना बड़ा होना चाहिए जो तुम्हें खाए भीतर ही भीतर। क्वेश्चन मार्क इतना सा है ना, उसको बड़ा कर दो, मैग्नीफाई करो, और 1 घंटा इस साधना में बिताओ। क्यों? और 1 घंटे की साधना के उपरांत
अपने आप को हाथ रगड़ो, मुंह पे मलो, उठो और चल दो। ये केवल तुम्हें साधना 3 बार करनी है। 1 बार आज करी, उसके बाद 2 बार और करनी है। उसके पश्चात क्या करना है, 3 बार के बाद चौथे स्तर पर क्या करना है, ये मैं अगले लेसन में तुम्हें बताऊंगा। पहले ईमानदारी से इतना करो। जब तक इतना नहीं करोगे तब तक भीतर का तुम्हारा अस्तित्व आंदोलित नहीं होगा, एजिटेट नहीं होगा, अपने आप को कठोरता से आड़े हाथों लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब तक वो तैयार नहीं होगा, बॉयल नहीं करेगा पानी, स्टीम नहीं बनेगी। इंजन किससे चलता है, पुराने वाले इंजन? स्टीम से ना। फैक्ट्रियों में काम बॉयलर से करते हैं, किससे? स्टीम से ना। महाशक्ति है वो। तुम्हारे भीतर भी आत्मविश्वास की हमें स्टीम पैदा करनी है। उसके लिए आवश्यक है कि तुम पहले अपने अस्तित्व को उस स्तर तक गर्म करो, आंदोलित करो, एजिटेट करो। और तभी संभव हो पाएगा जब तुम इस प्रक्रिया से इस बड़े खाने वाले प्रश्न को अपने समक्ष कम से कम 3 बार उपस्थित करोगे। 1-1 घंटे तक पूछो और निरुत्तर रह जाओ, विद नो आंसर्स। तब दूसरे लेसन के लिए तुम तैयार हो जाओगे। अन्यथा बुद्धि समझेगी, कान सुनेंगे, बुद्धि समझेगी, होगा कुछ नहीं। समझे? जो कहा उसे करो।